यदि आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है तो बाबू आ गया आपके लिए सामाजिक विज्ञान का गेस प्रश्न। देखिए बाबू, यदि आप चाहते हैं कि आपको सोशल साइंस के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको 40 में 40 अंक मिले तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देख लीजिए बाबू, क्योंकि इस वीडियो में 40 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो बिल्कुल पूरे मॉडल पेपर और किताब का निचोड़ प्रश्न, यानी बोला जाए तो VBI प्रश्न है बाबू। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते हैं, ये कोई फर्जी वीडियो नहीं है बाबू। देखिए, हम कोशिश किए हैं कि आप लोगों को लिए ऐसा एक वीडियो बनाए जिसमें एक ही वीडियो देखने पर आपको पूरे 40 VBI प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाए और अपने बोर्ड एग्जाम में जाकर आप निश्चित रूप से 40 में 40 प्रश्नों को सही सही उत्तर देकर चले आए। तो चलिए हम देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे यही एक रिक्वेस्ट है बाबू कि इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि निश्चित है ना ये वीडियो 8 से 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। और यदि इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं और इस प्रश्न में जो भी बताया जा रहा है इस वीडियो में प्रश्न, सारे प्रश्न का सही सही उत्तर आप दे देते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो है ना 40 नंबर कंप्लीट हो जाना है बाबू। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और एक एक प्रश्न के आप लोग उत्तर कमेंट में देते चलिएगा। तो चलिए एक नंबर प्रश्न दिया हुआ है बाबू कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था। बिल्कुल VBI प्रश्न, मोस्ट VBI प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बाबू। तो याद रखना है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था पूछा गया है। तो 10 घंटे का आंदोलन जो था ना इंग्लैंड में चला था बाबू। याद रखना है ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर इंग्लैंड हो जाएगा। इसी प्रकार से बाबू आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, लेकिन याद रखना कि कोई एक ऑप्शन जो है बिल्कुल तुम्हारा सही होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी नंबर प्रश्न देखते हैं बाबू। दिया हुआ है कि बिहार में रेलवे के एकमात्र मुख्यालय कहाँ है बाबू। एक से एक बढ़कर चुना हुआ प्रश्न है, वायरल प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दिया गया है कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है बाबू। याद रखना है कि हाजीपुर में बिहार का एक रेलवे का जो मुख्यालय है, एकमात्र मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर में है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम बाबू 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था बाबू। पूछा जा रहा है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था, यानी दल बदल कानून जो है ना कब लागू किया गया था बाबू। तो याद रखना है कि दल बदल जो कानून था ना 1985 ईस्वी में लागू किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर है। बिल्कुल VBI प्रश्न है, चुना हुआ प्रश्न है। तो देरी किस बात की, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ भेज दीजिए, क्योंकि देखिए अगर इस तरह के वीडियो आप शेयर करते हैं ना तो आपको भी अंक अच्छा प्राप्त हो जाएगा और आपको दोस्तों लोगों को भी अच्छा अंक प्राप्त हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं बाबू। दिया हुआ है कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्व में जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ना वो कौन है बाबू। याद रखना है कि 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश एक भारत है, यानी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सी राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। तो एक से एक चुना हुआ प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न है, VBI प्रश्न है। अगर एक वीडियो को कंप्लीट आप देखते हैं, ये कोई फर्जी वीडियो नहीं है बाबू, बिल्कुल आप देख कर जाइए, निश्चित रूप से आपको 40 प्रश्न इसमें से एग्जाम में रहने वाले हैं। तो 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी बाबू। याद रखना है कि 5 नंबर प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर 1982 ईस्वी में जो हुआ था ना वह ग्रामीण विकास का उद्घाटन हुआ था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे बाबू। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित की थी। देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, VBI प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम के लिए दिया हुआ है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बाबू एबेंजर हावर्ड ने किया था। कौन किया था, एबेनेजर हावर्ड ने किया था। याद रखना है कि ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बाबू। 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। बिल्कुल VBI प्रश्न, चुना हुआ प्रश्न, पूरे किताब का निचोड़ प्रश्न है। समझ लीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई वीडियो आपको देखना पड़े तो समझिए कि वो आपका समय ही लॉस हो रहा है। तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देख कर जाए, क्योंकि यह चुना हुआ प्रश्न है, बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है और सारे प्रश्नों को एक एक करके याद कर लेना है और सही प्रश्नों को उत्तर देते चलना है। तो दिया हुआ है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था बाबू। 7 नंबर प्रश्न में याद रखना है कि जर्मनी में गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बाबू। इंपोर्टेंट प्रश्न, VBI प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न में दिया है कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी। दास कैपिटल की रचना किसने की थी बाबू। इंपोर्टेंट प्रश्न है, VBI प्रश्न है। याद रखना है कि दास कैपिटल की रचना जो है ना कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ बाबू। याद रखना इंपोर्टेंट प्रश्न, VBI प्रश्न, चुना हुआ प्रश्न है, पूरे किताब से, पूरे मॉडल पेपर से चुनकर बनाया गया है। 9 नंबर प्रश्न में देख पा रहे दिया हुआ है कि रक्त एवं लौ नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौ की नीति के अवलंबन किसने किया था पूछा जा रहा है। याद रखना बाबू कि बिस्मार्क के द्वारा जो है ना
लॉ और रक्त और लॉ नीति का अवलंबन किया गया था बिस्मार्क के द्वारा, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न, वीवीआई प्रश्न, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिया हुआ है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, तो याद रखना है कि गैरीबाल्डी पेशे से पूछा जा रहा है क्या थे, तो याद रखना है कि गैरीबाल्डी का जो पेशा था ना, ये एक नाविक थे, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बहुत जगह बाबू किसान देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल गलती है। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक थे, याद रखना ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। इंपोर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बाबू 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था, इसलिए ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बाबू। 12 नंबर प्रश्न बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न, वीवीआई प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम जो लिखा गया था ना बाबू, याद रखना है कि फान बोई चाउ के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है फान बोई चाउ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मिर्जा जो है ना, दूसरा नाम पूछा जा रहा है। बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न, वीवीआई प्रश्न है। तो चलिए 13 नंबर प्रश्न में काली मृदा का दूसरा नाम पूछा गया है, तो याद रख लेना बाबू कि काली मृदा का दूसरा नाम जो होता है ना, रेगुर मृदा होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थी 2025 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, फटाफट इस वीडियो को पूरा देख लीजिए शुरू से अंत तक, और इसमें जो ही प्रश्न बताया जा रहा है याद कर लीजिए। तो 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। भारत के कौन राज्य है जहाँ सबसे अधिक वन यानी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। याद रखना बाबू कि 14 नंबर प्रश्न जो है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश में जो है ना, भारत के सबसे जो है अधिक विस्तार वाला वन है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बाबू। इंपोर्टेंट प्रश्न वीवीआई प्रश्न है 15 नंबर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। कौन से राज्य में खनिज तेल का विभिन्न भंडार होता है। तो बाबू याद रखना है कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, यानी असम में जो है विभिन्न प्रकार का खनिज उपलब्ध है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न, वीवीआई प्रश्न है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। याद रखना बाबू इंपोर्टेंट प्रश्न है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित था। तो 16 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दरभंगा में कुशेश्वर स्थान स्थित है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जो जैविक उद्यान है ना, किस नगर में स्थित है पूछा जा रहा है। याद रखना बाबू किस प्रश्न का सही उत्तर डी, यानी पटना में जो है संजय गांधी जैविक उद्यान क्या है स्थित है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बाबू अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न दिया हुआ है कि सुनामी, 18वें प्रश्न में दिया हुआ है बाबू, याद रखना है कि सुनामी किस स्थान पे आती है। याद रखना है कि सुनामी जो होती है ना बाबू, समुद्र में आती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सुनामी जब भी आती है ना, समुद्र में आती है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे बाबू। 19वां प्रश्न बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न, चुना हुआ प्रश्न है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। तो लोकसभा में जो निर्वाचन होती है ना, उसमें कुल सीटों की संख्या वो कितना होता है। तो याद रखना है कि 19वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अर्थात 543। कितना हो जाएगा 543, बिल्कुल राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय यूनाइटेड नेता थे। निम्नलिखित में से कौन जो थे ना भारतीय किसान यूनाइटेड के यूनियन के नेता थे, सॉरी यूनियन के नेता थे बाबू, यह पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो है महेंद्र सिंह टिकैत जो है यूनियन के नेता थे, यानी ऑप्शन सी का राइट उत्तर है 20 का सी। तो इस प्रकार से आप लोग सारे प्रश्नों को देख लिए, और इसी तरह के वीडियो लगातार देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।